अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में आई टेस्ट कराया है तो आपने इस तरह का पेंटाकैम टेस्ट जो है आई का, ठीक है, कॉर्निया का, जरूर अपनी जिंदगी में एक ना एक बार कराया होगा, ठीक है। और अगर कराया तो आप लोगों को इस तरह की टेस्ट रिपोर्ट जो है रिसीव हुई होगी। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारे पास इन टेस्ट रिपोर्ट्स को किस तरीके से रीड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इस रिपोर्ट की बेस पे किया हुआ फैसला आपकी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से भी इफेक्ट कर सकता है और बहुत ही बुरे तरीके से भी इफेक्ट कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि हमारे पास इस तरह के जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं इनको किस तरह रीड करते हैं, ठीक है। ए टू जी जो है हम अपनी इस वीडियो में इन टेस्ट रिपोर्ट्स को क्या समझेंगे कि इन रिपोर्ट्स को हमारे पास कैसे रीड किया जाता है, ठीक है। इससे हम अपना डायग्नोसिस किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। साथ में अगर क्या इसके आप नोट्स रीड करना चाहते हैं कि किस तरह स्टूडेंट भी अपनी रिपोर्ट्स को सही तरीके से स्टडी कर सकता है, इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो बगैर किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि मेरा नाम है डॉक्टर सऊद जावेद। आई एम अ विजन स्पेशलिस्ट और अभी काफी टाइम से जो है मैं लेजर सर्जन्स के साथ के वर्क कर रहा था। तो वहां पे क्या इस चीज को मैंने बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया है, ठीक है, कि हमारे पास जो इस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, अगर हमारे पास इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक की जाए, ठीक है, तो उसके जरिए जो हमारे पास बाद में जो रिजल्ट्स इफेक्ट हो रहे होते हैं उनका इफेक्ट हमारे पास पेशेंट की लाइफ पे काफी ज्यादा हो रहा होता है। इसीलिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है, कि हमारे पास इन रिपोर्ट्स को सही तरीके से स्टडी किया जाए, ठीक है। तो इस रिपोर्ट्स को स्टडी करने के लिए जो भी डेटा रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, जो भी मटेरियल है वो भी मैं आप लोगों को क्या है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो, ठीक है, तो उसके पीडीएफ लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। साथ में इन रिपोर्ट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, आप लोगों को क्या है पीडीएफ में क्या इसके लिंक्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। गाइस, ये सारे मैप्स जो है हमारे पास यूजुअली पेंटाकैम या ऑर्क स्कैन डिवाइस से क्या हमारे पास लिए जा रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर लेटेस्ट मॉडल हमारे पास पेंटाकैम का AXL है, ठीक है, जो कि एक्सियल लेंथ भी मेजर कर रहा होता है, ठीक। ये पेंटाकैम डिवाइस हमारे पास कॉर्निया को असेस करने के लिए यूज होता है। यूजुअली एंटीरियर चैम्बर और थोड़ा बहुत पोस्टीरियर चैम्बर भी इसके जरिए क्या एनालाइज किया जा सकता है, ठीक है। और इसके यूज हमारे पास क्या बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि अगर क्या आई में हमारे पास कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी हो गई है, तो उस कंडीशन में हमारे पास इन मैप्स को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। साथ अगर कोई पेशेंट के आई की लेजर सर्जरी करवाना चाह रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या इन मैप्स की रीडिंग हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर क्या किसी ने कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करवाना है, ठीक है, या अगर कोई कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनना चाह रहा है, या अगर वो कॉन्टैक्ट लेंस वेयर है वो चेक करना चाह रहा है कि उसकी कॉर्निया की कंडीशन किस तरह है, तो उसके लिए भी ये मैप्स हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे पास ये क्वाड मैप्स की, ठीक है, रिफ्रैक्टिव मैप्स की रिपोर्ट है। ये हमारे पास बेलन एम्ब्रोशियो बैड मैप जो हमारे पास होता है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट है। इसी तरह हमारे पास सिंगल स्कैन इमेज जो हमारे पास आती है। इसी तरह हमारे पास प्री ऑफ डिस्प्ले जो होता है। और इसी तरह हमारे पास क्या है 7 रिपोर्ट्स होती है टोटल, ठीक है। ये हमारे पास बेलन का जो है हमारे पास ABCD प्रोग्रेशन डिस्प्ले मैप है। और इसी तरह हमारे पास क्या है ये फास्ट स्क्रीनिंग रिपोर्ट, ठीक है, जो स्क्रीनिंग पर्पस के लिए यूज होगी। और इसी तरह हमारे पास लास्ट में कुछ पेंटाकैम के अंदर हमारे पास क्या है IOL मेजर करने की भी हमारे पास ऑप्शंस होती है, ठीक है। तो इन रिपोर्ट्स को हम किस तरीके से खुद एनालाइज कर सकते हैं, खुद स्टडी कर सकते हैं, इसको हम समझेंगे। इनकी सेपरेट वीडियोस भी क्या अवेलेबल है, अगर कोई कंबाइन देखना चाहता है तो ये उनके लिए वीडियो है, ठीक है। और इसमें जो है फुल डिटेल्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की हैं कि किस तरह आप बेसिक से लेके एडवांस तक इसको खुद अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड ओपिनियन के लिए भी कि आपको पता चल सके कि आपकी आईज जो है वो लेजिक सर्जरी के लिए सुटेबल है, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के लिए क्या सुटेबल है। अगर कॉन्टैक्ट लेंस वेयर है ऑलरेडी तो उसमें आपकी कॉर्निया की हेल्थ किस पोजीशन पे है, ठीक है। आने वाले टाइम में आपकी कॉर्निया हेल्थ किस तरह होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास इस पेंटाकैम के जरिए जो है हम पता कर सकते हैं, ठीक है। कॉर्नियल टोपोग्राफी, ठीक है, इसे कहते हैं। और कुछ टर्म्स में हमारे पास कॉर्नियल टोमोग्राफी भी इसे कहते हैं, ठीक है। इन रिपोर्ट्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए अगर आप लोगों के पास ये रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं तो अपने सामने रख लें, इनकी कोई फोटो कॉपी ले लें, ठीक है, अपने साथ एक पेन रख लें। और जैसे जैसे मैं आप लोगों को रिपोर्ट्स बताता जाऊंगा वैसे ही आप लोगों ने इसके ऊपर मार्क डाउन करना है अपने लिए, ठीक है। सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को नजर शायद आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है OS, ठीक है। यहाँ पे उल्टा शायद आप लोगों को शो हो रहा होगा। OS का मतलब है हमारे पास लेफ्ट आई, ठीक है, तो ये लेफ्ट आई की रिपोर्ट है आपके पास, ठीक है। इसी तरह जहां पे आप लोगों के पास लिखा हो OD, ठीक है, तो ये आपके पास राइट आई की रिपोर्ट होती है। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि आप कौन सी आई की रिपोर्ट क्या एनालाइज कर रहे हैं। अभी अपनी रिपोर्ट को क्या एनालाइज करना शुरू करते हैं। इस पेंटाकैम क्वाड मैप्स को समझने के लिए क्या मैं इसके ऊपर क्या कुछ रेफरेंस पॉइंट्स बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपके पास क्या एक व्हाइट पेपर का यूज करता हूं ताकि हमारे पास क्या लिखने में क्या ईज हो जाए, ठीक है। तो इसमें मैं क्या सबसे पहला पॉइंट जो बनाऊंगा, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। इसे मैं 8 सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूँ। ये हमारे पास कॉर्निया का फ्रंट आ गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास
कॉर्निया का बैक पॉइंट आ गया, ठीक है। अब अपनी शीट अपने हाथ में रखिए, ठीक है, और उसके ऊपर इस तरह पॉइंट्स क्या मार्क करते जाए, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपके पास ये पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है, और फोर्थ पॉइंट आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। उम्मीद है यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ पॉइंट आप लोगों के पास ये एक्सियल मैप आ गया, ठीक है। सिक्स पॉइंट आपके पास जो है एनिमेशन का फ्रंट मैप आपके पास आ गया। इसी तरह सेवन जो है आपके पास ये एनिमेशन का जो बैक मैप है ये आपके पास आ गया। और 8 नंबर पॉइंट जो है आपके पास पैटीमेट्री का यानी कॉर्नियल थिकनेस का जो मैप है, ये हमने इसे 8 सेक्शंस में हमने इसे डिवाइड कर लिया। अब इसको हमारे लिए समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। जिस रेफरेंस पॉइंट का मैं आप लोगों के साथ जिक्र करूं, आप उस जगह पे क्या जो है अपनी रीडिंग्स के नोट डाउन करते रहे। तो गाइस सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 1 को क्या डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप क्या जो पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है, इसमें हमारे पास एक डेट ऑफ बर्थ काफी इंफॉर्मेटिव होती है, ठीक है। अगर पेशेंट की एज 18 से कम है तो वो हमारे पास रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए एलिजिबल नहीं होता, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एग्जाम डेट के अगर एग्जाम डेट हमारे पास बहुत ओल्ड है तो हम उसको ज्यादातर कंसिडर नहीं कर रहे होते। इस सेक्शन नंबर 1 में हमारे पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग जो है वो हमारे पास के मैक्स की होती है, ठीक है। ये जो के एम रीडिंग लिखी है, ठीक है, ये आपके पास मीन रीडिंग होती है आपके पास K2 और K1 की, ठीक है। के मैक्स इसे कहते हैं यूजुअली। और हमारे पास ये जो है 47 डायोप्टर से आपके पास कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर 47 से 50 के बीच में है तो हमारे पास मॉडरेट रिस्क है, और 50 से अगर ज्यादा है तो आपके पास हाई रिस्क होता है। सेकंड रीडिंग जो हमने इसमें देखी होती है वो हमारे पास एंटीरियर रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल कर्वेचर जो कि हमारे पास 7.7 होता है, ठीक है। अगर इससे हमारे पास कम हुई या ज्यादा हुई हमारे पास एबनॉर्मेलिटी जो है इंडिकेट कर रहा होगा। हमारे पास क्या QS, ठीक है, क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ओके लिखा होना चाहिए, ठीक है। अगर इसकी बजाय यहाँ पे आपके पास क्या फिट लिखा हो, मॉडल लिखा हो या कुछ और लिखा हो तो इस स्कैन को दोबारा करने की जरूरत होती है, ये हमारे पास ओके नहीं है। इसके बाद हम Q वैल्यू को देख रहे होते हैं, ठीक है। Q वैल्यू अगर हमारे पास -1 से ज्यादा हो, ठीक है, तो वो हमारे पास एबनॉर्मल होती है, ठीक है। हमारे पास मॉडरेट रिस्क होता है, ठीक है, एक्टेजिया का। इसके बाद हमारे पास क्या एस्टिग्मेटिज्म को देखना होता है, ठीक है। ये जो एस्टिग्मेटिज्म है आपके पास, ठीक है, ये K1 और K2 के डिफरेंस से हमारे पास निकल के आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 डायोप्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म में। और सेकंड चीज जो एस्टिग्मेटिज्म में हमने देखी होती है वो ये है कि हमारे पास जो ये नॉर्मल रिपोर्ट होती है, ठीक है, हमारे पास आई रीडिंग्स की, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी मैं लिंक अटैच कर दूंगा। यहाँ पे जो हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म है, ठीक है, इस वैल्यू को हम ले लेना है, ठीक है, और हमने इस एस्टिग्मेटिज्म का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ये डिफरेंस अगर आपके पास 1 डायोप्टर से ज्यादा का हो तो हमारे पास मॉडरेट रिस्क होता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे 104 है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो एक्सिस है, ठीक है, 179। इनमें अगर आपके पास एक्सिस का डिफरेंस 15 डिग्री से ज्यादा हो तब भी आपके पास रिस्क कंसिडर होता है, ठीक। इसके बाद हमने सेक्शन नंबर 2 पे आ जाना है, ठीक है, जो कि हमारे पास कॉर्निया का बैक है, ठीक है। इसमें हमने जो है पोस्टीरियर जो कॉर्नियल कर्वेचर है, ठीक है, उसको देखना होता है। हमारे पास 6.8 होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल हमारे पास 6.8 है। इससे अगर हमारे पास डेविएट कर रहा हो तो हमारे पास एबनॉर्मल है। इसी के साथ QS यहाँ पे भी आपके पास ओके होना चाहिए, वरना स्कैन को दोबारा करने की जरूरत है। और Q वैल्यू हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास 0 से -1 के बीच में होनी चाहिए। इससे ज्यादा होगी तो आपके पास मॉडरेट रिस्क होगा। कॉर्निया की बैक रीडिंग में हम जो है K-मैक्स और एस्टिग्मेटिज्म और इनकी एक्सिस को कंसीडर नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमारे पास फ्रंट की जो सरफेस है उसकी हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म और केराटोमेट्री रीडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड सेक्शन में हम इस थिनेस्ट लोकेशन को देख रहे होते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या 500 माइक्रोन से आपके पास ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर 470 से 500 माइक्रोन के बीच में होगी, ठीक है, ये थिनेस्ट लोकेशन आपके पास, तो ये मॉडरेट रिस्क होगा। और अगर आपके पास 470 से भी अगर ये कम हो जाए तो आपके पास हाई रिस्क होता है। ऐसे केसेस में हमारे पास सर्जरी जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इसके साथ ही हमारे पास ये जो वाई क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, इसमें हमारे पास ये थिनेस्ट लोकेशन वाली लाइन में ही आपने वाई क्वाड्रेंट को देखना होता है, ठीक है। ये आपके पास 0.5 से क्या आपके पास कम होना चाहिए, ठीक है। माइनस में वैल्यू इसकी बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अगर ये आपके पास 0.5 से 1 के बीच में है तो आपके पास मॉडरेट रिस्क है, और अगर आपके पास -1 से ये आपके पास ज्यादा हो तो आपके पास हाई रिस्क होगा। गाइस अब इस फोर्थ सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कॉर्नियल वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारे पास 60 से 70 जो आपके पास मिलीमीटर क्यूब है, ये आपके पास नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। इससे अगर आपके पास ज्यादा कम होगा तो नॉर्मल होगा। ये हमारे पास सारे क्या एंटीरियर चैम्बर की आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है। थोड़ी बहुत क्या है पोस्टीरियर चैम्बर की भी आपके पास इंफॉर्मेशन इसमें क्या गिवन होती है, ठीक है। चैम्बर वॉल्यूम है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्या 150 से 200 mm क्यूब होना चाहिए, ठीक है। ये इनकी मैं आपको नॉर्मल वैल्यूज क्या जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एसी डेप्थ है आपके पास, ठीक है। एंटीरियर चैम्बर डेप्थ जो है आपके पास ये 2.5 mm से लेके आपके पास 3.5 mm की होनी चाहिए, ठीक है। इससे अगर आपके पास क्या थोड़ी सी वेरी करेगी तो ये आपके पास काफी डिफरेंस क्या क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। इसी के साथ आपके पास यहाँ पे जो है पीपल डायमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। ये पीपल डायमीटर आपके पास नॉर्मली
2 से 8 mm का होना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा कम होगा आपके पास ज्यादा कंस्ट्रक्टिव प्यूपिल होगा, और इससे अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा डायलेटेड प्यूपिल कंसिडर होगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आपके पास आईओपी गिवन है, ठीक है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ये आपके पास नॉर्मल जो है 10 से 20 के बीच में क्या है, या 21 के बीच में क्या है आपके पास होता है, ठीक है। mm ऑफ एच इसका यूनिट है, ठीक है। और इसके बाद लेंस थिकनेस है आपके पास, नॉर्मल लेंस थिकनेस जो है वो 4 से 5 mm जो है ये नॉर्मल लेंस थिकनेस होती है, ठीक है। वैल्यू से आपके पास जब डेविएट करना होगा तो ये हमारे पास एबनॉर्मल कंसीडर होंगे। तो अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास ये जो एक्सियल सैजिटल मैप है हमारे पास। अब इसमें हमने क्या 3 चीजें क्या देखनी होती है, ठीक है। उसको क्या पहले मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को एक बार दिखाऊंगा भी। पहले नंबर पे इसमें हमारे पास क्या जो चीज हमने देखनी होती है वो हमारे पास के मैक्स वैल्यू हमारे पास 50 से अगर ज्यादा है तो वो हमारे पास एबनॉर्मल कंसीडर होगी, ठीक है। वो हमें यहाँ पे भी पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम शेप की बेस पे क्या यहाँ पे डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है, इन चीजों को। इसी तरह हमारे पास IS डिफरेंस, ठीक है, इंफीरियर सुपीरियर डिफरेंस जो है आपके पास वो आपके पास अगर 1.5 से ज्यादा है, ठीक है, 1.5 से अगर आपके पास इंफीरियर सुपीरियर डिफरेंस ज्यादा हो, ठीक है, तो भी हमारे पास एबनॉर्मल होगा। और इसी तरह थर्ड चीज जो हमने देखनी है वो हमारे पास सुपीरियर राइट एक्सिस जो है आपके पास, ठीक है, सुपीरियर स्टिपनिंग जो है राइट एक्सिस के साथ, ठीक है, वो हमारे पास अगर क्या 22 डिग्री से ज्यादा का उसमें हमारे पास टिल्ट होगा, ठीक है, तो वो भी हमारे पास एबनॉर्मल कंसीडर होगा। इस मैथ के अंदर हमारे पास ज्यादातर जो चीजें हैं वो हमारे पास डायग्रामेटिकल बेस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सर्जन का स्केल जो है काफी वेरी कर रहा होता है, ठीक है। मैं भी आप लोगों को इसके अंदर भी दिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को थोड़ी इसकी थ्योरी दिखा देता हूँ। हमारे पास कुछ सिमेट्रिकल शेप्स होती है, ठीक है, जो इस मैथ के अंदर हमारे पास फॉर्म हो रही होती है, ठीक है। राउंड हो सकती है हमारे पास, इस तरह के वर्टिकल शेप हो सकती है, ओवल शेप, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सिमेट्रिकल बो टाइप, इसी तरह हमारे पास कुछ एसिमेट्रिकल शेप्स होती है, ठीक है। अब इन सिमेट्रिकल शेप्स में हमें के मैक्स की वैल्यू को देखना होता है, ठीक है। और एसिमेट्रिकल शेप्स में हमारे पास देखिए ये सुपीरियर स्टिपनिंग है, इंफीरियर स्टिपनिंग है, ठीक है, बो टाइज है हमारे पास, ठीक है। तो इन चीजों के अंदर हमने इंफीरियर और सुपीरियर डिफरेंस को देखना होता है, ठीक है। यानी आपके पास यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे पॉइंट ले लिया, इन दोनों का हम जब डिफरेंस निकालते हैं तो वो 1.5 से अगर आपके पास ज्यादा है, जो मैंने अभी लिखा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे रिस्क होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो स्क्यू शेप्स होती है, ठीक है, जो कि टिल्टेड शेप्स होती हैं, इस टिल्टेड शेप्स में हमारे पास ये देख सकते हैं आप क्या यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये एंगल अगर आपके पास 22 डिग्री से ज्यादा होगा तो ये हमारे पास एबनॉर्मल होगा। इसमें हम इन चीजों को देख रहे थे। लास्ट में हमारे पास जो शेप्स होती है, ठीक है, उन्हें स्पेशल शेप्स कहते हैं, ठीक है। अगर ये स्पेशल शेप्स हमारे पास कहीं पे भी मैथ में दिख गई तो हमारे पास ये सारी की सारी क्या है हाई रिस्क को इंडिकेट कर रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इस मैथ में मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे समझा दूं, ठीक है, इस एक्सियल मैथ में हर एक का शेप देखने का जो तरीका है वो मुख्तलिफ होगा, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे कोई स्पेशल शेप नजर आ रही होगी, ठीक है। अब ये आप लोगों की सोच है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने कभी पहले जो है इन मैथ्स को स्टडी नहीं किया, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या जस्ट एक इंफीरियर शेप बना हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सर्जन के एक्सपीरियंस पे क्या डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो शेप को किस तरह एनालाइज करते, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट को अगर हम देखें, ठीक है, ये बहुत इजी है आप लोगों के लिए। एलिवेशन मैप जो है हमारे पास फ्रंट सरफेस का है। अब इस एलिवेशन मैप में जो है हमने 2-3 चीजें देखनी होती है। सबसे पहला हमने देखना होता है, ठीक है, BFS, ठीक है, बेस्ट फिट और फेयर होता है, ठीक है। या आपके पास और यानी यहाँ पे हमारे पास के सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के यूज हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास बेस्ट फिट टॉरिक एलिप्सॉइड, ठीक है, ये 2 सॉफ्टवेयर हमारे पास यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, बेसिकली। तो इन दोनों में से हमने एक को जो है देखना है, ठीक है। सर्जन हमारे पास एट अ टाइम एक ही को यूज कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को क्लियर दिखाऊं, ठीक है, ये आपके पास BFS लिखा हुआ है, ठीक है। ये BFS की वैल्यू आपके पास के 7 से 9 माइक्रोन के बीच में अगर आपके पास है तो ये आपके पास हाई रिस्क ऑफ एक्टेजिया होगा, ठीक है। आपके पास ये 5 माइक्रोन से आपके पास कम होनी चाहिए, ठीक है। इसकी जगह अगर हमारे पास BFTE सॉफ्टवेयर अगर यूज किया जाता है, ठीक है, तो फिर हमारे पास 15 माइक्रोन से ज्यादा अगर होगी तो हमारे पास ये एबनॉर्मल कंसीडर होगी। अच्छा, ये BFS की वैल्यू आपके पास पोस्टीरियर के लिए भी क्या सेम ही होगी, ठीक है। तो पोस्टीरियर में भी हम साथ साथ देख लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे भी हमने इसी चीज को एनालाइज करना है, ठीक है, कि हमारे पास जो BFS है, ठीक है, या आपके पास जो BFTE जो हमारे पास बहुत कम यूज होता है, ठीक है, बेस्ट फिट टॉरिक एलिप्सॉइड, ठीक है। तो BFS की वैल्यू आपके पास अगर 7 से 9 माइक्रोन के बीच में है, ठीक है, तो ये आपके पास एक्टेजिया क्या इंडिकेट कर रही होती है, ठीक है। और BFTE की वैल्यू अगर आपके पास 15 माइक्रोन से ज्यादा अगर आपके पास होगी, ठीक है, ये आपके पास पोस्टीरियर और एंटीरियर दोनों के लिए ये वैल्यू सेम होगी। सेकंड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने इन एलिवेशन मैप्स में देखनी है, ठीक है, एक इनका नाम भी एलिवेशन है, तो हमने इसके अंदर एलिवेशन चेक करनी होती है, ठीक है। तो एलिवेशन हमारे पास फ्रंट सरफेस पे हमारे पास अगर 15 माइक्रोन से ज्यादा की है तो वो हमारे पास
डेंजर इंडिकेट करती है, ठीक है। ये एलिवेशन हमने अब देखनी किस तरह है, ठीक है। इसका बहुत ही आसान तरीका, ठीक है, कि आपके पास जो भी रेड पॉइंट्स है, ठीक है, ये आपके पास एलिवेटेड पॉइंट्स कंसिडर होते हैं, ठीक है। इन रेड पॉइंट्स पे आपने जो है यहाँ की जो अपने रीडिंग है ये नोट कर लेनी है, ठीक है। तो ये एलिवेशन पॉइंट्स अगर आपके पास 15 माइक्रोन से अगर आपके पास ज्यादा की इंडिकेट हो रही है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एलिवेशन होगी, ठीक है, और ये आपके पास एक रिस्क इंडिकेट करेगा एक्टेजिया का। इसी तरह हमारे पास पोस्टीरियर मैप में थोड़ा सा क्या डिफरेंट होगा, ठीक है। पोस्टीरियर मैप में हमारे पास जो एलिवेशन है वो आपके पास 20 माइक्रोन से अगर ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास एलिवेशन 20 माइक्रोन से अगर आपके पास ज्यादा होती है, ठीक है, तो आपके पास डेंजर इंडिकेट करेगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से हमने जो है इन रेडिश पॉइंट्स के ऊपर जो है पहले देखना है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो हमारे पास हमने इसके अंदर देखना है, ठीक है, एलिवेशन मैप्स के अंदर, वो हमारे पास थिनेस्ट लोकेशन का होता है, ठीक है। थिनेस्ट लोकेशन हमारे पास जो थिनेस्ट रीडिंग होती है, ठीक है, ये अब आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। थिनेस्ट रीडिंग अब आपने इस थिनेस्ट रीडिंग को लेते हुए आपने दो बातें अपने आप से पूछनी है। पहला ये कि आप क्या मायोपिक पेशेंट हैं या आप जो है हाइपरोपिक पेशेंट है, क्योंकि इसमें आप लोगों की रीडिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट आएंगी। अगर आप मायोपिक पेशेंट है तो अगर आपकी रीडिंग जो है थिनेस्ट लोकेशन पे 8 माइक्रोन से अगर आपके पास ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो ये आपके पास डेंजर इंडिकेट करेगा। और अगर आप हाइपरोपिक पेशेंट है तो आपकी रीडिंग 7 माइक्रोन अगर आ रही है, ठीक है, इससे ज्यादा आ रही है, तो आपके लिए एक्टेजिया का रिस्क होगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास बैक साइड पे थोड़ी सी रीडिंग हमारे पास चेंज हो जाएंगी। मायोपिक पेशेंट्स के लिए हमारे पास अगर 18 माइक्रोन से ज्यादा है, ठीक है, तो हमारे पास डेंजर इंडिकेट करेगा। हाइपरोपिक के लिए हमारे पास अगर 28 जो है अगर इससे ज्यादा रीडिंग आ रही हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या डेंजर इंडिकेट होगी, ठीक है। यहाँ पे आपने थिनेस्ट पॉइंट को ढूंढने के लिए क्या यहाँ पे इस सर्कल के अंदर ही हमारे पास यूजुअली थिनेस्ट पॉइंट होता है, लेकिन इसके अलावा भी जो है हम जो है थिनेस्ट पॉइंट को देख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में हमने जब थिनेस्ट पॉइंट देख लिए उसके बाद हमने इन रीडिंग्स को अपने लिए क्या नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। आप लोग इस मैप के ऊपर ही क्या अपने लिए या इसकी बैक साइड पे क्या अपने लिए रीडिंग्स नोट करना। आखिर में मैं आप लोगों को इसके थ्योरेटिकल जब मैं आप लोगों को चार्ट दिखाऊंगा वहां से आपके लिए समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और गाइस एक नंबर जो हमारे पास लास्ट पॉइंट जो इस सेक्शन में, ठीक है, हमारे पास इस मैप का वो हमारे पास कॉर्नियल थिकनेस का, ठीक है, ये आपके पास पैकीमेट्री का मैप है। तो इसमें हमारे पास जो ऑलरेडी थिनेस्ट लोकेशन की रीडिंग है वो तो हमारे पास यहाँ से ही आ जाती है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ये आपके पास 470 से कम होगी तो हमारे पास रिस्क इंडिकेट करेगी। लेकिन इस पिक्चर को देखते हुए भी जो है आप लोग इसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 465 लिखा हुआ है, ठीक है। ये सबसे इजी मैप है आप लोगों के लिए, ठीक है। 462 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर अभी हमने जो पॉइंट्स देखे होते हैं वो हमारे पास 2 ही है, ठीक है। यहाँ पे एक बार आप लोगों को लिख लेता हूँ, आल्दो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ से ही आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। थिनेस्ट लोकेशन को हम क्या टीएल से डिनोट करते हैं। ये आपके पास अगर 470 माइक्रोन से अगर आपके पास कम है तो आपके पास बहुत हाई रिस्क होता है, ठीक है। इसी तरह आपने जो है टीएल वाई क्वाड्रेंट देखना होता है, ठीक है। ये टीएल वाई क्वाड्रेंट आप लोगों को बताया इस थिनेस्ट लोकेशन के सामने वाला जो क्वाड्रेंट है, नॉर्मल इसका आपके पास 0.5 से कम होना चाहिए, ठीक है। 0.5 से 1 जो है आपके पास मॉडरेट रिस्क होगा, लेकिन अगर ये टीएल वाई जो है आपके पास -1 से ज्यादा हो जाए तो आपके पास हाई रिस्क इंडिकेट करेगा। गाइस ये टीएल वाई जो बेसिकली होता है ये हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट से हमने क्या मेजरमेंट ली होती है, ठीक है, थिनेस्ट लोकेशन तक। ये रेफरेंस पॉइंट हमारे पास पैकी एपेक्स होता है, ठीक है। गाइस वहां पे जो मैंने आप लोगों के लिए रीडिंग्स लिखी थी, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को टेबल फॉर्म में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। जो एस्टिग्मेटिज्म मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, वो अगर आपके पास 2 डायरेक्टर ऑब्लिक आपके पास एक्सिस में होगा, ठीक है। इस ऑब्लिक एक्सिस को मैंने अभी तक समझाया नहीं है, ठीक है, तो इसको एक बार क्या पहले आप लोगों को समझा दूं, ठीक है। ये आपके पास जो एक्सियल मैप में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं ये वर्टिकल एक्सिस है हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ये हमारे पास ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, तो ये हमारे पास ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म जो है हमें इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म में अगर आपके पास 2 डायरेक्टर से ज्यादा का अगर आपके पास होगा तो ये मॉडरेट रिस्क जो है आपके पास एक्टेजिया का इंडिकेट करेगा, ठीक है। अगर इसी में आपके पास ये 1.5 डायरेक्टर से ज्यादा का हो, ठीक है, लेकिन अगेंस्ट द मीन में, ठीक है, यानी ये आपके पास हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के साथ क्या ज्यादा अलाइन हो, ठीक है, और आपके पास वर्टिकल के साथ अलाइन ना हो तो आपके पास अगेंस्ट द मीन क्या है ये इंडिकेट करेगा। तो मैंने बताया कि टोपोग्राफिक एस्टिग्मेटिज्म जो है हमारे पास, ठीक है, इसका और हमारे पास जो नॉर्मल हमारे पास जो मशीन की रीडिंग्स होती है, ठीक है, आपके पास ठीक ऑटोरेफ की, उसमें और इसमें हमारे पास अगर 1 डायरेक्टर से ज्यादा का डिफरेंस है, ठीक है, तो ये हमारे पास मॉडरेट रिस्क जो है इंडिकेट करेगा।
इसी तरह आप लोगों को थिनेस्ट लोकेशन का मैंने बताया, ठीक है, टीएल वाई क्वाड्रेंट का बताया, क्यू वैल्यू का, ठीक है। इसी तरह इंटीरियर सैजिटल मैप्स में आपको मैंने बताया एसआरएक्स। अगर आपके पास टिल्ट जो है स्पेशल शेप्स में आपके पास, ठीक है, ये जो स्क्यू शेप्स थी उसमें आपके पास अगर 22 डिग्री से ज्यादा का होता है, और इसके साथ मैंने आपको बताया कि जो शेप्स हैं, ठीक है, वो शेप्स आपके पास काफी मैटर करती है। एलिवेशन को क्या आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए क्या इजी होगा, ठीक है, कि आप एलिवेशन की रीडिंग्स को क्या मायोपिक के लिए, हाइपरोपिक के लिए क्या अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले, ठीक है। वो जहां पे मैंने क्या ये सारी रीडिंग्स आप लोगों को लेकर लिख के दी है, ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को लेकर इसको कैलकुलेट करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इसमें जैसे हमारे पास जो थिकनेस मैप है, ठीक है, या थिकनेस प्रोफाइल है, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में क्या अपनी जरूर कवर करेंगे, ठीक है, जब मैं आपको नेक्स्ट जो है बेलन एम्ब्रोशियो का जो मैप है वो जब आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अब इसके बाद जो एक लास्ट पॉइंट हमारा रह गया, ठीक है, जिसके लिए मैंने ये नोट्स उठाए, वो हमारे पास है इंटर आई सिमेट्री, ठीक है, यानी आपके पास जो राइट और लेफ्ट आई है, ठीक है, इसका हमने कंपैरिजन लेना होता है, ठीक है। ये जो आपके पास मैप है, ठीक है, इसके अंदर ये जो ओएस लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट आई के लिए, ठीक है, और हमारे पास जो ओडी होता है, ठीक है, वो हमारे पास राइट आई के लिए होता है, ठीक है। तो हम दोनों आईज का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि हमें पेशेंट की सर्जरी करनी है या नहीं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, हमने 5 पॉइंट्स को क्या है आपस में कंपेयर करना होता है, ठीक है, दोनों आईज के लिए। एक तो हमने मीन एंटीरियर केराटोमेट्री, ठीक है, यानी आपके पास जो केमैक्स की रीडिंग है, ठीक है, वो हमने क्या है दोनों आइस की जो है कैलकुलेट करनी है। अगर उसमें हमारे पास डिफरेंस जो है 0.3 डायोप्टर से ज्यादा का आ रहा है तो हमने 1 पॉइंट जो है सिंपली दे देना है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मीन पोस्टीरियर केराटोमेट्री, ठीक है, जो के एम की रीडिंग है, अगर इसमें भी आपके पास 0.1 डायोप्टर से ज्यादा का डिफरेंस है तो आपने 1 नंबर दे देना है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो थिनेस्ट पैकिमेट्री की रीडिंग है वो अगर आपके पास 12 माइक्रोन से ज्यादा की है, ठीक है, राइट और लेफ्ट आई के बीच में, तो हमने 1 नंबर दे देना है। इसी तरह आपके पास जो फ्रंट एलिवेशन मैप है वहां पे जो थिनेस्ट लोकेशन है अगर वो आपके पास 2 माइक्रोन से ज्यादा है तो हमने 1 पॉइंट दे देना है। इसी तरह बैक एलिवेशन जो है वो अगर आपके पास थिनेस्ट लोकेशन पे 5 माइक्रोन से ज्यादा है तो हमने 1 पॉइंट दे देना है। तो अब हमने इस तरह 1 पॉइंट करके देना है, ठीक है। जो भी हमारे पास डिफरेंसेस इससे ज्यादा अगर आपके पास मैच बीट कर रहे हैं, ठीक है, इन डिफरेंसेस की वैल्यू को, ठीक है, तो हमें 1 पॉइंट ऐड करना होता है। तो हमारे पास जो 3-4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास मॉडरेट रिस्क में आते हैं और हमारे पास 4-5 जो है वो हाई रिस्क में आते हैं, ठीक है, यानी आपके पास 3 से कम होने चाहिए, ठीक है। अगर इसी की बेस पे हम क्या डिसाइड कर रहे थे कि हमने पेशेंट की आई में सर्जरी करनी है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे जब हमने पॉइंट्स वगैरह दे दिए, ठीक है, और यहाँ पे अपना इस मैप के अंदर हमने देख लिया कि हमारी आई में कितने हाई रिस्क हैं और कितने मॉडरेट रिस्क हैं, ठीक है। ये जो रिस्क की बेस पे बात हो रही थी इसका असल मकसद ये है, ठीक है, कि अगर हमारे पास 1 हाई रिस्क या आई के अंदर है, ठीक है, तो हमने किसी किस्म की रिफ्रैक्टिव सर्जरी नहीं करनी। इसी तरह हमारे पास अगर 2 मॉडरेट रिस्क आते हैं, ठीक है, तब भी हमने कोई सर्जरी नहीं करनी। अगर हमारे पास 1 मॉडरेट रिस्क आता है तो हम जस्ट बेसिक जो है सरफेस एब्लेशन कर सकते हैं, ठीक है, पीआरके टाइप की सर्जरी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह हमने इस पेंटाकैम मैप के जरिए अपना सारा डेटा जो है एवेल्युएट किया। तो इस बेलन एम्ब्रोशियो इनहैंस एक्टेजिया डिस्प्ले मैप, ठीक है, बैड मैप को समझने के लिए हम इसको 3 पोर्शंस में क्या डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट पोर्शन हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा ब्लॉक हमारे पास फर्स्ट पोर्शन हो गया। ये जो है हमारे पास ये सारा ब्लॉक जो है ये सेकंड पोर्शन और ये हमारे पास थर्ड पोर्शन हो गया, ठीक है। तो बहुत ही इजी तरीके से हम इसको क्या समझ सकते हैं। तो इस नंबर 1 सेक्शन को हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये जो मैप बना हुआ है इसके अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग जो होती है वो हमारे पास ये सेंटर की रीडिंग होती है, ठीक है। ये अगर हमारे पास 470 से कम है, ठीक है, तो हमारे पास हाई रिस्क है। अगर हमारे पास 470 से ज्यादा हो, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक और एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे 5 to 6 है, ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीटली नॉर्मल है। ये हमारे पास बिल्कुल क्या पुरानी वीडियो के कॉर्नियल थिकनेस मैप की तरह है, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को मैंने कहा था कि थिकनेस लोकेशन की हमने जो है रीडिंग नोट करनी होती है, तो ये हमारे पास उससे भी ज्यादा सिंपल तरीके से क्या आपको रीडिंग प्रोवाइड करता है। सेकंड गाइस, इसके अंदर भी हमारे पास QS जो है हमारे पास ओके होना चाहिए और यहाँ पे भी हमारे पास Q वैल्यू है, ठीक है, जो कि हमारे पास नॉर्मल होनी चाहिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेटा हमारे पास जो गिवन होता है, ठीक है, ये हमारे पास फ्रंट एलिवेशन, ठीक है, मैप है, ये हमारे पास बैक एलिवेशन मैप के हमारे पास गिवन होता है, ठीक है। फ्रंट एलिवेशन के लिए हमारे पास क्या ये 15 माइक्रोन से अगर हमारे पास ज्यादा होगा तो हमारे पास रिस्की होगा, ठीक है। और इसी तरह बैक एलिवेशन में हमारे पास अगर 20 माइक्रोन से हमारे पास ये वैल्यू ज्यादा हो तो हमारे पास इसे रिस्क कंसीडर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फ्रंट और बैक दोनों क्या प्रोवाइडेड होती है। गाइस, फर्स्ट पोर्शन के बाद अब हमने क्या सेकंड पोर्शन को अपना एनालाइज करना है, ठीक है, जो कि हमारे पास ओरिजिनली इस पोर्शन को ही हमारे पास क्या है बैड मैप कह रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास फर्स्ट पोर्शन है, ठीक है, ये हमारे पास BFS का पोर्शन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या जो मैंने पहले आप लोगों को दिखाया था, ठीक है, ये हमारे पास जो मैप है, ठीक है, ये हमारे पास फ्रंट और ये बैक हमारे पास यूजुअली यहीं पे क्या है गिवन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या BFS फ्रंट हो गया, ये हमारे पास BFS क्या बैक हो गया, ठीक है। ये जो हमारे पास है काफी इंटरेस्टिंग है, ये हमारे पास नॉर्मलाइज्ड पॉपुलेशन का डेटा है,
ठीक है, यानी हमारे पास जितनी भी पॉपुलेशन है, ठीक है, हमारे पास उसका हमारे पास का सॉफ्टवेयर एक डेटा कैलकुलेट करता है, ठीक है, और हमारे पास एक इनहेंस्ड बीएफएस वैल्यू हमें क्या प्रोवाइड करेगा। तो जो लास्ट थर्ड वैल्यू हमारे पास होती है, ये हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है, यानी इसका और इसका जो हमारे पास का डिफरेंस होगा वो हमारे पास यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्रंट का डिफरेंस और यहाँ पे हमारे पास बैक का डिफरेंस, ठीक है। अब इसको एनालाइज किस तरीके से करना है, तो बहुत ही सिंपल है। अगर हमारे पास ये 5 माइक्रोन से कम है तो हमारे पास ये यूजुअली ग्रीन कलर में होगा, ठीक है, और हमारे पास ये नॉर्मल होगा। लेकिन अगर आपके पास 5 से 7 माइक्रोन के बीच में हो तो इसका कलर येलो होगा, ठीक है, हमारे पास मीडियम रिस्क होता है, ठीक है, और हमारे पास अगर 7 से 9 माइक्रोन के बीच में हो तो फिर ये हमारे पास रेड होगा और हाई रिस्क होगा। अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, बिल्कुल ग्रीनिश कलर में आपके पास इसका डिफरेंस है। इसी के मुकाबले में अगर आप इस मैप को देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रेडिश पोर्शन ज्यादा है, ठीक है, यानी ये हमारे पास 7 से 9 माइक्रोन के बीच में हमारे पास है, ठीक है, और इसीलिए हमारे पास ये हाई रिस्क होगा, ठीक है, एक्टेसिया का। इसके फार्मूला के लिए आप एक बार क्या नोट्स को भी देख लें, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ऐसी खास समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें रेड कलर को हम क्या बेसिकली देख रहे होते हैं जो कि हमारे पास हाई रिस्क को इंडिकेट कर रहा होता है। और बाकी ये जो हमारे पास बीएफएस के मैप्स है, ठीक है, इसके लिए हमारे पास वही पुरानी रीडिंग्स जो कि मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है, कि हमारे पास क्या थिनेस्ट रीडिंग भी हमने इसके अंदर लेनी होती है, ठीक है। मायोपिक 8 माइक्रोन से ज्यादा हो और हाइपरोपिक हमारे पास 7 माइक्रोन से ज्यादा तो रिस्की होगा हमारे पास फ्रंट एलिवेशन मैप के लिए, और हमारे पास बैक में हमारे पास 18 माइक्रोन से ज्यादा हो, ठीक है, मायोपिक के लिए, और हाइपरोपिक के लिए 28 माइक्रोन से ज्यादा हो तो हमारे पास ये रिस्की होता है। तो गाइस यही 2-3 चीजें हमें इस बैक मैप में देखनी होती है, ठीक है। गाइस इसी के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, बेस्ट फिट टॉरिक एलिप्सॉइड, ठीक है, BFTE, जो कि मैप हमारे पास कम यूज होता है, ठीक है, अगर वो होगा तो हमारे पास यहाँ पे बेस्ट फिट स्फीयर की बजाय जो है BFTE सॉफ्टवेयर हमारे पास यूज हो रहा होगा। गाइस अब बढ़ते हैं थर्ड सेक्शन की तरफ। हमारे पास क्या कॉर्नर थिकनेस स्पेशल प्रोफाइल है, ठीक है, CTSP इसे कहते हैं, ठीक है, और हमारे पास क्या परसेंटेज थिकनेस इंक्रीज है, ठीक है। ये 2 फैक्टर्स हमारे पास क्या यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्या थिकनेस के लिए, ठीक है, और थिकनेस के लिए हमारे पास क्या ये हमारे पास थिनेस्ट लोकेशन से क्या थिकनेस स्टार्ट होती है, ठीक है, और हमारे पास पेरिफेरल एरिया की तरफ क्या हमारे पास मूव ऑन होती है। ये दोनों ही पैरामीटर्स हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनालाइज करने के लिए, और इनको एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। इसमें हमारे पास आपको ये 3 ब्लैक लाइंस दिख रही होंगी, ठीक है, ये सेंटर जो ब्लैक लाइन है आपके पास ये नॉर्मल है, और हमारे पास इससे एक अबव और एक इससे बिलो हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन होती है, ठीक है। ये तीनों ही लाइन हमारे पास नॉर्मल लाइंस कंसीडर होती है, ठीक है। अगर हमारे पास ये जो रेड लाइन है जिसे हमारे पास टेस्टिंग लाइन कहते हैं, ठीक है, अगर ये हमारे पास इन 3 लाइंस को फॉलो कर रही है, ठीक है, इसके बीच में हमारे पास तो हमारे पास जो थिकनेस प्रोफाइल है वो हमारे पास नॉर्मल होगी। अगर हमारे पास इससे वेरी कर रही है, ठीक है, तो हमारे पास एबनॉर्मल होगी, और कितनी एबनॉर्मल होगी वो मैं अभी आपको बता देता हूं कि अगर हमारे पास 6 मिलीमीटर से पहले, ठीक है, ये हमारे पास 6 मिलीमीटर रीडिंग दी है, अगर इससे पहले हमारे पास इस रेड लाइन के अंदर आपके पास डेविएशन दिखती है तो ये हमारे पास एबनॉर्मल होगी। अब आप यहां से देख सकते हैं कि यहां से जैसी लाइन स्टार्ट हुई है तो ये हमारे पास एबनॉर्मली स्टार्ट हुई है, ठीक है, और हमारे पास बाद में जाके क्या है अगर ये नॉर्मल से टच कर भी जाए, ठीक है, वो हमारे पास इतना मैटर नहीं करता, ठीक है, जो कि हमारे पास स्टार्टिंग जो 6 mm है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 6 mm जोन जो है हमारे पास कॉर्निया का वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस इसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास देखिए एक एस फॉर्म जो है हमारे पास बिल्ड हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास टोटली जो है इन 3 लाइन से हमारे पास डेविएट कर रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक एबनॉर्मल पैटर्न है, ठीक है, 6 mm से पहले ही हमारे पास ये डेविएट कर चुकी है, ठीक है। इसी के मुकाबले में अगर आपको मैं नॉर्मल एक पैटर्न दिखाऊं, ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये रेड लाइन किस तरह आपके पास सेंटर को क्या फॉलो कर रही है, ठीक है, तो इस तरह करके लाइन फॉलो कर रही है तो आपके पास ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर 6 मिलीमीटर के बाद अगर हमारे पास थोड़ी सी डेविएशन हो भी उसे हम फिर भी नॉर्मल कंसीडर करते हैं, ठीक है, लेकिन 6 mm से पहले हमारे पास किसी किस्म की एबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास परफेक्टली नॉर्मल है, ठीक है, और ये जो हमारे पास दूसरा मैप है, ठीक है, एग्जांपल के लिए ये हमारे पास टोटली एबनॉर्मल है, ठीक है, और सेकंड हमारे पास इसका डिफरेंस इस रेड कलर से हमें पता चल रहा है। क्या देखा आपने किस तरह 3 सेक्शंस में हमने इस बेलन एंड रेशियो मैप को डिवाइड करके कितना इजी तरीके से इसको समझ लिया है। सिंगल स्कैन शेम फ्लैग इमेज जो है हमारे पास इस तरह क्या हमारे पास दिखेगी, ठीक है। ये जो हमारे पास पोर्शन है इसके अंदर, ठीक है, ये हमारे पास 25, 50, 100 स्लाइसेस में जो है हमारे पास इंटीरियर सेगमेंट को जो है फुल हमारे पास डिवाइड करके एक 3D इमेज जो है हमारे पास प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास जो देखने की चीजें हैं वो हमारे पास फिक्स वैल्यूज होती है, ठीक है, तो इसमें जो है ज्यादातर प्रैक्टिशनर का काम होता है। ये पोर्शन आप लोगों के समझने का नहीं है। बाकी पोर्शंस को हम अगर सेक्शंस में डिवाइड करें, ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट सेक्शन हो गया, ये हमारे पास सेकंड हो गया, और ये हमारे पास थर्ड सेक्शन हो गया। फर्स्ट सेक्शन में आप लोगों के साथ पहले भी क्या है वो काफी बार डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, कि हमारे पास थिनेस्ट लोकेशन पे हमारे पास रेटिनल थिकनेस जो है हमारे पास वो हमारे पास 500 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास 470 से कम है तो हाई रिस्क है, 470 से 500 हो तो हमारे पास मीडियम रिस्क होता है। और इसी के साथ वाई क्वाड्रेंट और हमारे पास चैम्बर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये क्यूएस ये सारी के मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं तो इसको दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक इसी तरह हमारे पास कॉर्नियल थिकनेस को जो है
मैं एक बार क्या बेलन एम्ब्रोशन में भी डिस्कस कर चुका हूं और साथ में क्वाड मैप्स में भी इसको डिस्कस कर चुका हूं। तो ये दोनों पोर्शंस तो हमारे पास सेम ही है। जो हमारे पास देखने की चीज है वो हमारे पास इसमें ये हमारे पास जो स्कैन इमेज है, ठीक है, ये हमारे पास क्या काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है गाइस। स्कैन के अंदर हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है, कि हमारा कॉर्निया किसी पोर्शन से हमारे पास कोई डैमेज ना हो, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो प्रेशर है वो हमारे पास किस तरह का होगा, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और पेशेंट के लिए जो है मैं समझता हूँ काफी इंपॉर्टेंट है जानना, वो हमारे पास इसका ग्रे स्केल यूनिट है, ठीक है, GSU इसे कहते हैं, ठीक है। ये ग्रे स्केल यूनिट हमारे पास 30 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास रिपोर्ट है और उसमें हमारे पास ये 30 से कम है, ठीक है, तो हमारे पास ये नॉर्मल होगा। अगर 30 से हमारे पास ज्यादा है तो हमारे पास रिस्क हो सकता है, ठीक है, एक्टेजिया का। तो अगर 30 से हमारे पास क्या ये ग्रे स्केल यूनिट हमारे पास ज्यादा होता है तो हमारे पास सस्पिशियस होता है, ठीक है। फिर हमने बाकी चीजों को भी क्या डीपली एनालाइज करना होता है, ठीक है। स्पाइक हमारे पास क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह सिंगल लॉन्ग स्पाइक होनी चाहिए, ठीक है, या हमारे पास क्या बिल्कुल फ्लैट लाइन हो तो ही हमारे पास नॉर्मल होगी, ठीक है। स्पाइक हमारे पास ओपेसिटी की वजह से बन रहे होते हैं। जितनी हमारे आई में ओपेक जो है हमारे पास मीडिया होगा, ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास ये स्पाइक्स बनेंगे जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आईज हमारे पास एबनॉर्मल होंगी, इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। बाकी ये जो 3D मॉडल है आपके पास, ठीक है, इसमें मैं आपको एक सेकंड मॉडल भी क्या दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन कुछ कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टिक मार्क्स जो है हमारे पास इसी तरह लेंस फ्रंट और लेंस बैक जो है यहाँ पे हमारे पास मिसिंग है, ठीक है। और ये जो 270 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक्सटेंडेड हमने लिया हुआ है। इसी तरह हमने जो विड्थ ली हुई है, ठीक है, कट आउट विड्थ जो पोर्शन है, ठीक है, वो भी हमने स्टैंडर्ड 60 डिग्री पे ली हुई है। कैटरेक्ट प्री ऑपरेशन डिस्प्ले मैप को समझने के लिए क्या है, इसको मैं 5 पोर्शंस में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसमें हमने जो है एक्सियल सैजिटल कर्वेचर मैप जो है क्वाड मैप्स में डिस्कस किया है, ठीक है, और कॉर्नियल थिकनेस भी हमने क्वाड मैप्स में और बेलन एम्ब्रोशन मैप में डिस्कस किया हुआ है। टोटल कॉर्नियल रिफ्रैक्टिव पावर को यहाँ पे क्या समझना जरूरी है, ठीक है। हमारे पास कॉर्निया की रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो 43 डायोप्टर है, ठीक है। अगर हमारे पास 47 डायोप्टर तक हो तो वो हमारे पास मीडियम रिस्क में आता है, और अगर हमारे पास 50 डायोप्टर से ऊपर हो तो हमारे पास बहुत ही हाई रिस्क होता है एक्टेजिया का, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये जो सेंटर पोर्शन है इसके अंदर हमारे पास ये पावर जो है 43 डायोप्टर तक होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको इस मैप से अंदाजा नहीं हो रहा कि हमारी कॉर्निया की पावर यहाँ पे कितनी मेंशन है, ठीक है, तो उसके लिए आप इस डेटा को भी क्या कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। टोटल CRP लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास कॉर्नियल रेडियल पावर क्या यहाँ पे इसकी सेंटर की, एपेक्स की और हर पोजीशन पे ऑलमोस्ट क्या कॉर्निया की पावर क्या गिवन होती है, ठीक है। इसी के जरिए जो है हम अपनी कॉर्निया की पावर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये के मैक्स आपके पास जो है के मीन जो रीडिंग्स होती है, ठीक है, इनको भी क्या हम काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये 44 डायोप्टर है जो कि हमारे पास नॉर्मल रेंज में है, और जो भी हमारे पास यहाँ पे एबनॉर्मल होती है, ठीक है, वो हमारे पास यूजुअली रेड में इंडिकेट हो रही होती है, ठीक है, रेड कलर से इंडिकेट हो रही होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर मैप में इसी तरह के आप लोगों को मिले, ठीक है। और जो नॉर्मल होती है वो हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक होती है, और जो सस्पिशियस होती है, ठीक है, वो हमारे पास थोड़ा सा येलो में इंडिकेट कर रही होती है। जिस तरह यहाँ पे ये के मीन जो है आपके पास एक मीडियम रिस्क इंडिकेट कर रही है, इसलिए क्या इसे येलो में क्या मेंशन किया हुआ है। इसी तरह ये कॉर्नियल थिकनेस जो है ये हमारे पास क्या एपेक्स पे और हमारे पास जो इसका थिनेस्ट लोकेशन है उस पर मेंशन की हुई है, ठीक है। इनका डिफरेंस जो है हमारे पास काइंड ऑफ सस्पिशियस है, ठीक है, क्योंकि एपेक्स पे हमारी रीडिंग जो है वो 470 से 500 के बीच में क्या वेरी कर रही है, जिस वजह से क्या हमारे पास मीडियम रिस्क जो है हमारे पास इंडिकेट कर रही है। इसमें जो सबसे लास्ट पोर्शन हमारे पास होता है, ठीक है, समझने का, वो हमारे पास ये स्कैन इमेज होती है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ये जो लेंस है, ठीक है, और हमारे पास फर्दर जो इसके अंदर हमें चीजें देखनी होती है, ठीक है, वो काइंड ऑफ एक्सपीरियंस पे वेरी कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या एब्रेजन्स भी क्या मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर क्या मेजर हो सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास सर्जरी में काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरह अब आपको यहाँ पे ये क्या है थोड़ा सा एक पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, लेंस के अंदर, यहाँ पे आपके पास वो पॉइंट्स इस तरह नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम एनालिसिस करके, ठीक है, और देख रहे होते हैं कि कौन सा लेंस जो है हमारे पास पेशेंट के लिए सुटेबल होगा। तो ये मैप बेसिकली उसी के लिए यूज किया जा रहा होता है। ये बेलन ABCD प्रोग्रेशन डिस्प्ले मैप जो है हमारे पास फ्यूचर में हमारे पास कॉर्निया के अंदर एक्टेजिया होगा, केरोटोकोनस प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, उसकी प्रेडिक्शन के लिए हमारे पास यूज होता है। और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आज हमने किसी पेशेंट की लेजिक सर्जरी कर दी और कल को हमें पता चलता है कि उसकी आई में हमारे पास एक्टेजिया का प्रोग्रेशन हुआ है, तो हमने जो ये लेजिक सर्जरी की है तो वो हमारे पास वेस्ट हो जाएगी, उसका हमारे पास कोई बेनिफिट नहीं होगा। और अगर इसी तरह हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर है, ठीक है, और आज अगर उसको क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर में अगर उसकी कॉर्निया में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होता है, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स फ्यूचर में हमारे पास हो सकती हैं।
तो उसके लिए हमारे पास ये मैप जो है काफी ज्यादा यूजफुल है। मैप को समझने से पहले क्या है, अगर आप लोगों के पास कोई भी टाइप का मैप है, ठीक है, जरूरी नहीं है ये हमारे पास इसी फॉर्म में हो, ठीक है, ये आपके पास इस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे आपके पास सिंगल आई की क्या रीडिंग्स हो, ठीक है, और नीचे उसकी जो है फर्दर क्या डिटेल रीडिंग्स हो, या आपके पास इस तरह भी हो सकता है, ठीक है, कि आपके पास रीडिंग्स एक साइड पे हो और उसका जो फर्दर डेटा है वो आपके पास इस साइड पे हो, ठीक है। तो जिस तरह का भी आपके पास मैप है आप अपने सामने रख लीजिए, ठीक है, और मार्कर से क्या नोट करते जाएं, ठीक है, जो चीजें मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो सबसे पहले जो चीज समझने की है वो हमारे पास ABCD, यहाँ पे हमारे पास इनका क्या मतलब होता है। तो A हमारे पास एंटीरियर कॉर्नियल कर्वेचर के लिए यूज होगा, B हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्नियल कर्वेचर के लिए यूज होता है, C हमारे पास कॉर्नियल थिकनेस के लिए यूज होगा, और D हमारे पास जो एपेक्स से हमारे पास डिस्टेंस होता है, ठीक है, थिनेस्ट लोकेशन तक का। तो ये हमारे पास A, B, C और D जो है इस तरह हमारे पास एब्रीविएट होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी, ठीक है। तो ये A पोर्शन है, ये B है, ये C है, ये D, ये हमारे पास राइट आई के लिए, और इसी तरह हमारे पास लेफ्ट के लिए भी यही डेटा है। इस डेटा के अंदर हमारे पास क्या कलर्स, आप लोगों को ये बार्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। हमारे पास इसमें ये जो ऑरेंज है, ठीक है, जरूरी नहीं है अगर आपका सॉफ्टवेयर किसी और तरीके से इंटीग्रेट हुआ हो, ठीक है, तो उसमें आपके पास जहां पे ये BE आपके पास लिखा हो, ठीक है, ये बेस लाइन एग्जाम आपके पास, ठीक है, ये उसकी एब्रीविएशन है, ठीक है। तो ये BE हमारे पास वो एग्जामिनेशन है जो कि हमारे पास पेशेंट के ऊपर कैरी आउट हो चुकी है। अब आपके पास ये कलर कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ये हमारे पास वो एग्जामिनेशन है जो कि हमने पेशेंट के ऊपर क्या परफॉर्म की है, और यही रीडिंग आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग के BE लिखी हुई है, ठीक है। इसी के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट रीडिंग होगी वो आपके पास लिखी होती है, और इसको आप इसका अंदाजा इसकी डेट से लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 2012 का टेस्ट है, ठीक है, और 2014 में जो है 2 इयर्स बाद की प्रेडिक्शन है हमारे पास, और इसी तरह ये जो ब्राउन में है हमारे पास ये 2016 की फर्दर 2 इयर्स लेटर की हमारे पास प्रेडिक्शन है कि हमारे पास डेटा किस तरह नजर आएगा। अब इसको इंटरप्रेट करने के लिए हमारे पास इन बार्स का भी यूज किया जा सकता है, और नीचे जो हमारे पास ये चार्ट गिवन है इसका भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। बार्स में हम इसको इस तरह इंटरप्रेट करेंगे, जो हमारे पास ये बेस एग्जामिनेशन है ये आपके पास 0 पे होगी, ठीक है। ये आपके पास आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 0 पे है, ठीक है। अगर इससे हमारे पास ये अदर जो 2 बार्स हैं वो हमारे पास इससे फर्दर के ऊपर जा रहे हैं, तो हमारे पास प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, यानी हमारे पास क्या एक्टेजिया जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी देखना है साथ में कि आप कौन सा पोर्शन एनालाइज कर रहे हैं। जिस तरह के आपके पास हम A पोर्शन को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास एंटीरियर कॉर्नियल कर्वेचर है, तो अगर इसमें हमारे पास प्रोग्रेशन दिख रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास फ्यूचर में आई के अंदर एक्टेजिया के चांसेस हैं, केरोटोकोनस के चांसेस हैं। इसी तरह B में भी आप ये चीज देख सकते हैं। C में हमारे पास उल्टा होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये कॉर्नियल थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉर्नियल थिकनेस अगर आपके पास कम होती जा रही है, ठीक है, बेस लाइन से, तो इसका मतलब है कि हमारे पास फ्यूचर में ज्यादा डेंजर होगी, क्योंकि कॉर्नियल थिकनेस जितनी आपके पास कम होगी उतना ही आपके पास लेजिक सर्जरी जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी, और ओवरऑल कॉर्नियल हेल्थ जो है वो हमारे पास डैमेज होगी। और हमारे पास जो डिस्टेंस होता है एपेक्स से, ठीक है, उसको भी क्या एनालाइज करना इसमें जरूरी होता है। तो ये हमारे पास बार मेथड हो गया, ठीक है। बार्स के जरिए आप इसे इस तरह एनालाइज कर सकते हैं, और चार्ट्स के जरिए इसको एनालाइज करने का एक बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है। ये लास्ट लाइन में आपको ABCD क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास ये फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन, ठीक है। हमारे पास ऑरेंज के लिए, ठीक है, ग्रीन के लिए और ब्राउन, तीनों के लिए हमारे पास क्या नीचे कुछ रीडिंग्स लिखी हुई है। इसको एनालाइज करना बहुत ही इजी है, ठीक है। आपके पास इनको क्लासिफाई 1 और 2 कैटेगरीज में किया हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे पास 1 मार्क होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास नॉर्मल होते हैं, ठीक है, और जितने हमारे पास 2 कैटेगरी के हैं तो वो हमारे पास मॉडरेट से हाई रिस्क में काउंट होते हैं। तो ये आप फर्स्ट रीडिंग देख सकते हैं जो हमने बेस लाइन एग्जाम किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास A1, B2, C2 और D1 है, यानी इसके अंदर हमारे पास 2 रिस्की हैं और 2 हमारे पास इसमें नॉर्मल कैटेगरी के अंदर लाई कर रहे हैं इस वक्त जो हमने करंट एग्जामिनेशन की हुई है। इसी तरह हमारे पास क्या है सेकंड में भी क्या है A2, B2, C1 और D1 है, इसमें भी हमारे पास 2 जो है हाई रिस्क में आते हैं, ठीक है, या मॉडरेट रिस्क में, और 2 हमारे पास नॉर्मल कैटेगरी में होंगे। इसी तरह थर्ड का भी हमारे पास है, ठीक है, रीडिंग्स। तो याद रखिएगा कि आपके पास अगर 2 आपके पास क्या रिस्की आ रहे हैं, ठीक है, 2 रीडिंग्स आपके पास रिस्की आ रही हैं, इसका मतलब है कि कॉर्निया में जो है एक्टेजिया के फ्यूचर में चांसेस होंगे। ये डेटा हमारे पास क्या पेशेंट की एज और सारी हिस्ट्री वगैरह हमने इसके अंदर पुट की होती है। जिस तरह पेशेंट की एज करंट एग्जामिनेशन के वक्त 30 है, ठीक है, और उसके बाद हमने
एज फैक्टर को भी इस तरह काउंट करना होता है। तो इस A1 और A2 के जरिए जो है आप अपनी रीडिंग्स को इजीली एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आप बार्स के जरिए भी अपनी रीडिंग्स को काफी ज्यादा इजीली एनालाइज कर सकते हैं। एक बात आपने जिस तरह के बाकी ग्राफ्स में भी देखनी थी कि QS आपके पास क्वालिटी स्पेसिफिकेशन इन तीनों के लिए ओके होनी चाहिए, वरना टेस्ट को दोबारा करने की जरूरत है, ठीक है। इसी तरह क्या आप एक बार थिनेस स्पेक्यूमेट्री रीडिंग जो कॉर्नियल थिकनेस की रीडिंग है उसको एक बार खुद भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एंटीरियर कॉर्नियल पावर जो है, ठीक है, एंटीरियर रेडियल कॉर्नियल पावर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास नॉर्मल 7.7 है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पोस्टीरियर की जो है वो नॉर्मल 6.8 है। तो ये नॉर्मल रीडिंग्स आपको याद हो तो उससे भी क्या आप इजीली अपनी जो रीडिंग है उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो गाइस देखा कितना इजी तरीके से क्या है हमने बेलन ABCD प्रोग्रेशन डिस्प्ले, इसे हमारे पास केराटोकोनस चार्ट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि केराटोकोनस की प्रेडिक्शन के लिए हमारे पास यूज होता है, ठीक है। इसको कितना इजी तरीके से हमने समझ लिया है। इस फर्स्ट स्क्रीनिंग रिपोर्ट को हमारे पास स्टडी करना बहुत ही इजी है, ठीक है। हमारे पास इसके अंदर जो मेन चीज देखने की होती है, ठीक है, वो हमारे पास इसके अंदर ये ग्रीन जो हमारे पास का ये पॉइंट नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास ये जो रेड पैटर्न्स हैं, ठीक है, ये जितने भी हैं ये हमारे पास पैथोलॉजिकल पैटर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके बीच में आपको अगर ये सेंटर ब्लैक लाइन आपको अगर दिखाई दे रही हो तो ये हमारी वो एग्जामिनेशन है जो हमने पेशेंट के ऊपर कैरी आउट की होती है, ठीक है। तो ये आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, हर पैटर्न के अंदर ऑलमोस्ट। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो पैटर्न हमारे पास, ठीक है, जो जहां पर हमारे पास ये ब्लैक लाइन ग्रीन के अंदर फॉल करेगी तो वो हमारे पास नॉर्मल होगा, ठीक है। और जहां पे हमारे पास ये रेड में फॉल करेगी जिस तरह यहाँ पे है तो ये हमारे पास अब नॉर्मल होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है हमारे पास वैल्यूज दी है, ठीक है। चैम्बर एंगल के लिए हमारे पास ये यूजुअली यूज होता है, ठीक है, केराटोकोनस डिटेक्शन के लिए। और हमारे पास क्या कॉर्नियल थिकनेस हमारे पास कितनी है तो इन तीनों की हमारे पास क्या स्क्रीनिंग इसके जरिए की जा सकती है। तो चैम्बर एंगल में अगर आप देखें, ठीक है, तो ये आपके पास ये जो ब्लैक लाइन है ये आपके पास रेड में है। इसी तरह आपके पास सेकंड भी जो है हमारे पास AC डेप्थ जो है एंटीरियर चैम्बर डेप्थ वो भी आपके पास ये रेड में है, ठीक है। इसी तरह चैम्बर का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो भी आपके पास रेड में है। तो जब तीनों पोर्शन आपके पास इसमें क्या आप देख सकते हो रेड में है तो ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास चैम्बर के अंदर जो है पैथोलॉजिकल कंडीशन जो है प्रेजेंट है, ठीक है। इसको फर्दर जो है एनालाइज और प्रोसेस करने की जरूरत है। इसी तरह हमने फिर पैकीमैक्स में देखना है, ठीक है, ये आपके पास रेड में है। इसी तरह आपके पास जो है फिर ये सारी रीडिंग्स हमने इसी तरह नोट करनी है, ठीक है, कि कौन सी हमारे पास रेड में फॉल कर रही है और कौन सी हमारे पास ग्रीन में। तो इसके जरिए हमारे पास एक बेहतरीन अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे पास ये रीडिंग्स नॉर्मल है या हमारे पास एबनॉर्मल है। तो इसी पैटर्न की मदद से जो है आप अपनी रिपोर्ट को खुद अच्छी तरीके से क्या स्क्रीन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि हमारी आईज में पैथोलॉजी इस वक्त प्रेजेंट है या हमारी आईज जो है इस वक्त नॉर्मल में है, ठीक है। ये हमारे पास पॉपुलेशन डेटा गिवन होता है, ठीक है, जिसके जरिए हम ये एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। पेंटाकैम का खुद का लिया हुआ डेटा और जो हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन का डेटा होता है, ठीक है, पेंटाकैम मशीन अपने अंदर डेटा स्टोर करती है नॉर्मल पेशेंट्स का, तो ये उसके साथ हमारे पास कंपेयर करके दे रही होती है ये रिपोर्ट्स। वैसे पेंटाकैम की इस IOL रिपोर्ट को स्टडी करना काफी ज्यादा इजी होता है, ठीक है। हमारे पास ये राइट आई के लिए होगा, ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट आई की रीडिंग्स हमें देगा, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट रीडिंग है, ठीक है, और ये हमारे पास सेकंड रीडिंग भी ली जाती है, ठीक है, इन केस अगर हमने इन दोनों का मीन निकालना हो, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट के लिए भी हमारे पास क्या ये फर्स्ट रीडिंग है, ये हमारे पास सेकंड रीडिंग होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट रीडिंग होती है, ठीक है, इसकी हमारे पास जो है सारी IOL पावर यहाँ पे लिखी होती है, ठीक है, जो स्फेरिकल इक्विवेलेंट होता है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे आप 21 डायोप्टर का है। इसी तरह जो हमारे पास टॉरिक हमारे पास लेंस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, और हमारे पास उसकी एक्सेस कितनी होगी, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे गिवन होती है। इसी तरह हमारे पास जो इसकी सेकंड रीडिंग होती है वो भी हमारे पास गिवन होती है। इसी तरह हमारे पास लेफ्ट आई की भी ये रीडिंग्स गिवन होती है, तो इसके जरिए हम इनसे जो है इजीली क्या रीड कर सकते हैं। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा इसका केराटोमेट्री रीडिंग्स हमारे पास K1 K2 और हमारे पास उनकी एक्सेस भी हमारे पास गिवन होती है, ठीक है। वैसे हम यूजुअली जो है ए स्कैन यूज करते हैं, लेकिन इसका भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, IOL रीडिंग्स के लिए। एक और रिपोर्ट भी है मेरे पास, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। तो हमारे पास जहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी पैथोलॉजी या हमारे पास कोई एबनॉर्मल वैल्यूज हो तो वो हमारे पास इस तरह रेड में इंडिकेट हुई होती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक देखने वाला पॉइंट है। बाकी इसमें भी हमारे पास रीडिंग्स है, ठीक है, राइट आई के लिए, ठीक है, ये फर्स्ट रीडिंग के सेकंड रीडिंग, इसी तरह लेफ्ट के लिए हमारे पास फर्स्ट और सेकंड हमारे पास रीडिंग क्या है प्रोवाइडेड होती है। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को पेंटाकैम के ये मैप्स जो हैं समझ आ गए होंगे। फिर भी इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है, कॉर्नियल टोपोग्राफी या पेंटाकैम के नेम से, ठीक है। आप लोग वहां पे जाके सेपरेट भी अगर किसी मैप की वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और अपनी दुआओं में याद रखें।